मैट्रिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 हम रीडिंग कर देते हैं बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, इसमें पूछा है मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। ये एक ट्रेपेजियम शेप टाइप के फील्ड है एंड इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसकी जो साइड है वो पैरेलल है किसके, रोड और रिवर के, लेकिन कंडीशन दिया है इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर की साइड में जो आपकी रोड है ये रोड है इस पैरेलल, देखिए लिखा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। रोड की साइड में जैसे ये साइड आपकी जो होगी पैरेललोग्राम की ट्रेपेजियम की, इस साइड की जितनी भी लेंथ होगी इसका डबल ट्वाइस कितना है रिवर के साइड में जो इसका साइड लगा होगा ट्रेपेजियम की। तो अगर ये साइड मान लीजिए 1 मीटर होगी तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये ए मान लेते हैं तो ये कितना होगा 2a हो जाएगा। एंड क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और इस पूरे फील्ड की एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल साइड होते हैं ट्रेपेजियम के, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस दे दी गई है वह 100 मीटर है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। हमें रिवर की साइड में जो इस ट्रेपेजियम की जो साइड रिवर से अटैच है उस साइड की लेंथ आपसे पूछी गई है। मतलब इसमें दिया क्या क्या है, इसमें आपके कंडीशन यह है कि जो रोड की साइड में इस साइड में रोड साइड में जो इसकी साइड लगी है, अगर इसकी लेंथ ए सपोज कर लिया जाए तो जो रिवर की साइड में जो लेंथ होगी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 2a हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड विच इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। कंडीशन ये दिया है ना 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आप हाइट बोला करते हैं, हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर। लेट द साइड ऑफ, ये देखिए आप इसको सपोज कर लीजिएगा, लेट द साइड अलोंग द रोड है ना, अलोंग द रोड इज a मीटर, सो साइड विच इज अलोंग द रिवर साइड इज 2a हो जाएंगे। तो हमने इसको 2a सपोज कर लिए थे और इसको a, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a ताकि दिखाई दे आपको, ये 2a हो जाएगा और बाकी ये a हो गए। ऐसे केसेस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमसे तो यही पूछा है, सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 2a की लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ द साइड, दो साइड विच अलोंग द रिवर है, जो कि रिवर की साइड में है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाए भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, अभी आपको बताया भी क्या होगा, इससे पहले सारे क्वेश्चंस किए भी हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, यही ना होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड जो भी लेंथ की होगी उसको यूज कर लेंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड होती है, तो यहाँ पर आप यूज करते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना है, ए साइड को हमने सपोज किए हैं और इसका 2 टाइम्स रिवर साइड है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है जिनकी लेंथ a + 2a है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस की बात कर रहा है तो दोनों पैरेलल साइड के बिटवीन जो डिस्टेंस है वह 100 मीटर है, ठीक है ना, 100 मीटर हो गया। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लाइक जो फील्ड है उसकी एरिया कितनी है 10,500 मीटर स्क्वायर है। सो यहाँ से आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हम इस साइड को फाइंड कर सकते हैं जो कि रिवर से अटैच हुआ है। तो ऐसे में देखिए ये चाहे तो आप कैंसिल कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में, तो ये 50 हो जाएगा। नाउ 10,500 अपॉन 50 विच इज इक्वल टू a + 2a, सेम लाइक टर्म है ना, तो ये 3a हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए एंड 5 2 ज़ा 10, here 5 1 ज़ा 5 एंड 0, सो 210 इज इक्वल टू 3a एंड इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 70 आ जाएगा। सो यहाँ पर मिल जाएगा a इज इक्वल टू 70 मीटर, a इज इक्वल टू 70 मीटर आ गया, a इज इक्वल टू 70 मीटर। सो साइड, दो साइड विच आर हो अलोंग द रोड साइड है उसकी लेंथ मिल गई आपको 70 मीटर। सो लेंथ आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, रिवर से अटैच जो होंगे अलोंग रिवर,
और रिवर से अटैच जो साइड है उसकी लेंथ हमने कितना सपोज कर लिए, 2a सपोज कर लिए थे। तो ये आ जाएगा 2a एंड द वैल्यू ऑफ ए 70 मीटर, सो ये आ जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर उसकी लेंथ हो जाएगी जो कि रिवर से अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ट्रेपेजियम का शेप था, बस ये 2 साइड नहीं दी गई थी लेकिन उसके लिए कंडीशन जरूर दिया गया था, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप रीडिंग कर लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन लिख दिया करते थे लेकिन उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाती है, तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहे आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो बुक से आप क्वेश्चंस को देखते चलिए, बुक ओपन कर लीजिए और हम लेकर चलते हैं। ऐसे में क्या है, एक साथ हम ढेर सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए ट्रेपेजियम जैसा ही होगा, क्योंकि इसमें 3 फार्मूले चल रहे हैं। ट्रेपेजियम चल रहा है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल और जनरल क्वाड्रिलेटरल, है ना, यही 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज सोन इन द फिगर। ये एक फिगर बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया गया है। रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, 8 साइड बना लीजिएगा। हाँ, अगर फिगर थोड़ा सा डिफरेंट होता तो उसको आप देखकर बना लीजिएगा। ये आपके रेगुलर ऑक्टागन बना रहे हैं। ओके, दिस वन इज, मान लेते हैं रेगुलर ऑक्टागन हमारे पास है, थोड़ा सा हमारा डिफरेंट आया है, हम इसको घुमा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ये डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया और इसकी ये लेंथ दे दी गई है, ये लेंथ आपकी 4 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये आपकी इस साइड इस 5 मीटर है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है कि साइड जो प्रत्येक जो साइड होंगे, इसकी जो इस साइड होंगे वो 5 मीटर का होगा, ठीक है ना। रेगुलर का मीन्स ये होता है। और ये डिस्टेंस जो दे दी गई है वो आपका 11 मीटर दिया गया है, 11 मीटर दिया गया। तो द टॉप सरफेस ऑफ ए रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ये पूरे ऑक्टागोनल सरफेस की एरिया फाइंड करनी है। तो एक चीज़ आप देख लीजिएगा, रेगुलर ऑक्टागन है, दैट मीन्स इसकी जो सारी साइड होंगे वो 5 का ही होगा, ठीक है ना। ये सारे 5 के लिए होंगे, तो यहाँ पर हम सबको 5 नोट कर दिए, ठीक है। अब अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल का शेप बन जाता है, बिकॉज इसकी लेंथ 11 है तो ये भी 11 हो जाएगी और ये 5 मीटर होगा, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा और यही ट्रेपेजियम यहाँ पर भी बन जा रहा है। देखिए ट्रेपेजियम हमारे पास है, अगर इसको डिवाइड करते हैं, रेगुलर ऑक्टागन है तो फिगर आप थोड़ा हमारा अच्छा एक फिगर बनाइएगा, तो ये भी लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, ये भी 4 मीटर की होगी। भाई बात तो वही हो, रेगुलर ऑक्टागन है तो लेंथ जितनी डिस्टेंस इस लाइन से इसकी होगी उतनी डिस्टेंस इसकी भी होगी। यहाँ पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो फिगर आप बनाएंगे तो सही से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी 4 मीटर है और इसकी ये लेंथ देखिए क्या दे दिया, ये 11 है तो ये भी 11 मीटर हो जाएगा। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, बिकॉज पैरेलल साइड दे दी गई है और इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए इसको 1 पार्ट, इसको 2nd पार्ट एंड इसको 3rd पार्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 3 पार्ट में इस फिगर को डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या भाई, फर्स्ट पार्ट आपका ट्रेपेजियम का शेप है तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रेपेजियम है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दैट मीन्स a प्लस बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा। और सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, देखिए 1/2 एंड लेंथ ऑफ a प्लस बी मीन्स ये साइड आपकी 5 है और ये 11 है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 + 11 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 4 मीटर है। ये देखिए कितना, ये 4 मीटर है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए h इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 11 + 5 16 एंड 16 × 2 इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट आ गया। नाउ सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या भाई, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड फिगर मतलब सेकेंड फिगर के जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। और ये सेकेंड पार्ट जो बनेगा इसमें ये बन जा रहा है आपका रेक्टेंगल का शेप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और लेंथ देख लीजिए कितनी है, 11 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर 11 इंटू 5 कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 55 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट आ जाएंगे। एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, हम लेते हैं फिर से एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। अब देखिए ये रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन जितनी एरिया हमने ऊपर की फाइंड किए थे उतनी ही सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, दोनों बराबर कर दी बिकॉज दोनों रेगुलर पॉलीगन के पार्ट हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना आया था, 32 मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था कि दोनों आपके रेगुलर पॉलीगन होने से ये डिस्टेंस यहाँ पे छोटे बड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये बनाएंगे फिगर तो ये बराबर दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी जितनी एरिया आएगी उतनी ही एरिया थर्ड पार्ट की आएगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो टोटल फिगर की एरिया पूछा है, एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन पूछा है, ये नहीं पूछा है एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो ऑक्टागन के पूरे एरिया बता दीजिए कितना होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, यही ना होगा एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। ये देखिए आपके 3 चलेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना हो गया था, एरिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सेकेंड पार्ट विच इज रेक्टेंगुलर शेप का है विच इज इक्वल टू 55 मीटर एंड द एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज 32 मीटर। सो 5 2 7 2 9 हो जाएंगे, है ना। एंड 3 5 3 8 8 3 11 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएंगे 5 2 7 2 9 एंड 5 3 8 3 11 119 मीटर स्क्वायर, 119 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द होल ऑक्टागोनल फिगर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, चलते हैं उसके बाद फिगर क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो एक बार आप कंप्लीट क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। लेकर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देयर इज ए पेंटागन शेप पार्क एज सोन इन द फिगर। ये पेंटागन का शेप है जो कि फिगर में दिया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। ये ज्योति का डायग्राम है, पेंटागन को उसने बीच में से ड्रा कर दिया और इन्होंने ट्रायंगल प्लस बाकी दूसरे शेप में डिवाइड किए हैं। ये कविता का डायग्राम है, ठीक है ना। तो आपके 2 डिफरेंट डायग्राम थे। नाउ पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। हमें ज्योति के डायग्राम से, ज्योति ने जैसे इसको डिवाइड किया था उसके डायग्राम के बेसिस पे इसकी एरिया फाइंड करनी है, साथ ही साथ कविता ने जैसे इसको डिवाइड किया था उसके बेसिस पे इसकी एरिया फाइंड करनी है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो हम 2 मेथड से कम इसको देखते हैं, 2 मेथड से हम इसको कैसे कर पाएंगे। एक तो हमारे पास है दिस से ज्योति डायग्राम से और दूसरा कविता डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ज्योति डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज्योति ने जिस तरह से इसको डिवाइड किए थे। अब जरा देखते हैं, देखिए ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो आपकी 30 मीटर है। इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ज्योति डायग्राम में ये आपकी 30 मीटर की होगी ना, 30 मीटर। अच्छा अब ये देखा जाए ये 15 मीटर का है, कितना है ये टोटल आपका 15 का है। ये टोटल अगर 15 का है और ये भी आपका 15 है, तो मैं अगर कहूँ कि ये आपके ये साइड और ये साइड आपके पैरेलल साइड हो जाएंगे। अगर ये 15 है ये भी 15 है, आप देख रहे हैं ना ये 15 फिगर में दिया, ये 15 आपके हैं। अच्छा तो यहाँ पर इसका हाफ कर लेते हैं। देखिए 15 है तो हाफ से डिवाइड अगर किया है तो ये जो पार्ट होगा 15 का हाफ कर लीजिए और ये भी पार्ट 15 का हाफ होगा। 15 का हाफ कितना होगा 7.5 और ये भी कितना होगा 7.5 होगा। मतलब ये जो दोनों लेंथ हो जाएगी कौन कौन सी, मैं अगर 90 डिग्री थोड़ा छोटा बना दूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 7.5 हो गया और ये भी आपकी 7.5 की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको दूसरा फिगर, या इसका नाम भी दे सकते थे, नाम देना चाहें तो A B C एंड D, नेक्स्ट E एंड F। तो आप अगर निकालना चाहते हैं एरिया, आप देखिए ये एरिया ऑफ पेंटागन A B C F E D इस तरह से नाम बनेंगे। तो एरिया ऑफ पेंटागन लिख दीजिए, ठीक है। हम लिखते हैं एरिया ऑफ पेंटागन सबसे पहले डायग्राम के लिए एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है ना। एरिया ऑफ पेंटागन कौन सा लिया जाए A B
सी हमने टोटल इस तरह से ले लिए नाम, तो एफ और ई एंड डी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए पेंटागन दो पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो ये ट्रेपेजियम बन जा रहा है। कैसे? देखिए ये पार्ट और ये पार्ट, आपके दोनों पार्ट क्या है, ये साइड देख लिया जाए और ये साइड देखा जाए, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए इस तरह से और इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम ये बन सकता है, बिकॉज ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी दो साइड पैरेलल है? ये कौन सी? ए बी साइड और सी डी साइड आपस में पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम पेंटागन के एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन से ट्रेपेजियम ले? ए बी सी डी। और जब ये फर्स्ट पार्ट की जितनी एरिया होगी उतनी सेकेंड पार्ट की होगी ना भाई। देखिए ये हाफ से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट की एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी जितना आएगा उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? टोटल पेंटागन के एरिया निकल आएगा, जो कि ज्योति डायग्राम के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पर लिख दिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई एफ सी लिखना पड़ेगा, फिर तब भी बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी कर दिया। अब आप आ जाते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी में देखिए आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए। तो पैरेलल साइड कौन सी है? ए बी और सी डी पैरेलल साइड है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए बी की साइड और सी डी की लेंथ, और इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ क्या होगा? देखिए ये दो नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन ये साइड जो होगी इस साइड पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है, तो यही आपकी हाइट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू साइड ए डी की लेंथ। देखिए डिस्टेंस बिटवीन दो, हमारे पास जो ट्रेपेजियम इस तरह से बनते हैं जब, तो वहां पर ये दोनों साइड आप पे परपेंडिकुलर नहीं बनते, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। लेकिन अगर ट्रेपेजियम में परपेंडिकुलर लाइन एक साइड से दूसरे साइड पर, दोनों पैरेलल साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा की गई हो तब तो हमें कोई मतलब ही नहीं है हाइट निकालने की, ये खुद हाइट काम करेगा। तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू 7.5 हो गया, तो ये लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर लें। ए बी प्लस सी डी कितना आ जाएगा? देखिए ए बी की लेंथ 15 मीटर है और प्लस सी डी की लेंथ देखा जाए, सी से लेकर डी तक की लेंथ कितनी होगी भाई? 30 मीटर हो जाएगी। इनटू हाइट बिटवीन दोनों के बीच की हाइट जो है 7.5 है, या 15/2 कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कुल मिलाकर 45 इंटू 7.5 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 45 और 7.5 का, तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 22 हो जाएंगे, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31, 28 प्लस 3 31, 5 7 2 1 3 एंड 3, सो ये आ जाएंगे 337.5, so 337.5 meter square एरिया पेंटागन बाय द डायग्राम ऑफ ज्योति है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होंगे? नेक्स्ट में पूछा है कविता डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कविता के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी एरिया कितनी हो जाएगी हम उसको फाइंड करते हैं। देख कविता ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो ऊपर ट्रायंगल बना दिया है, नीचे आपकी क्या बन गया है देखिए जरा, अगर ये 15 होगा, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो जाहिर सी बात हम अगर इसको ड्रा करते हैं तो ये आपकी क्या आएगी? 15 ही आएगी भाई, पैरेलल साइड बन जा रही है ना, सारे साइड आपके पैरेलल हो जा रहे हैं, ठीक है। ये भी 15 हो गया, ये दोनों साइड आपके इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताई गई है, कितना है? 30 मीटर है। ये पूरी लेंथ अगर 30 मीटर है, मतलब हम यहाँ से इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, लाइन ये हाफ से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा हाफ डिवाइड दिख रहा होगा, नहीं फिर से मैं एक बार कर देता हूँ, इसको हाफ लाइन से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना बन रहा है, ये पूरी लेंथ आपकी 15 हो जा रही 15, तो बाकी जो होगा वो भी 15 होगा, इसमें फिगर छोटे बड़े बन जा रहे हैं तो ये भी 15 होगा, ताकि टोटल मिलकर आपका 30 का हो जाए। तो यहाँ पर आपकी ये 15 हो गया। अब और ये साइड कितनी है? ये साइड आपने 15 लिख दी है, तो इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले A B C D एंड E, A B C D E, ये आपकी 15 15 15 है, तो ये स्क्वायर बन गया। ऊपर वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ऊपर वाला जब ट्रायंगल बनेगा तो ये जो लाइन खींची जा रही है ये लाइन आपका परपेंडिकुलर लाइन इस पर हो जाएगी। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल A B E निकालने के लिए बेस ये मिल गया और हाइट इसकी मिल गई।
तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देते हैं तो ये पूरे फिगर की एरिया आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरे पार्ट को करने के लिए कविता डायग्राम अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पेंटागन सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया मान लीजिए और ये सेकेंड हो जाएगा। एरिया ऑफ पेंटागन हमने टोटल पेंटागन के एरिया निकालने कौन से, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एंड ए, टोटल हमारे पास वापस ए आ जा रहा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, यहाँ पर दो साइड इक्वल कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाकर 90 डिग्री ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम 90 डिग्री ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर मान लें। राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसे नहीं बनेगा पूरा ट्रायंगल, या आपके क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए और बेस मिल जाए तो हम इस पूरे ट्रायंगल के एरिया भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी एंड ई प्लस ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर होगा, बी सी डी ई, एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई लिख लीजिएगा, बी सी डी ई। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा उसकी अगर देखा जाए हाइट और बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई में इसका नाम आप दे दीजिए ओ कर देते हैं, तो यह आपका हाइट हो जाएगा। मतलब बेस कितना हो गया, बेस आपका बी हो गया और हाइट हो गया ए ओ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो साइड कोई भी ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू बी और ए ओ की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए 1/2, बी कितना हो गया, बेस आपका हो गया 15 का, और हाइट कितनी हो गई, वो भी 15 की है। देखिए ए से लेकर ओ के बीच की डिस्टेंस जो है 15 है, प्लस साइड स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर को करना है हमें, किसको, 15 के स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो पहले डिवाइड कर लीजिए 15 का स्क्वायर और बाद में मल्टीप्लाई करें। तो एक काम कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर है ही, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये देखिए आ जाएगा 15 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन 2 प्लस 15 का स्क्वायर है, एलसीएम ले लेते हैं और हमने 15 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह हो जाएगा 3/2। तो 15 का स्क्वायर जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड करके बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 इंटू 15 कर लीजिए, देखिए 5 7 हो जाएंगे, 1 5 5 1 एंड 5 7 5 12 एंड 225 आ जाएगा, ठीक है ना। और उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 225 इंटू 3 और अपॉन 2। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आप देख लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। दोनों की एरिया सेम आई है ना, 337.5 मीटर स्क्वायर आ गई। एरिया ज्योति डायग्राम एंड एरिया ऑफ कविता डायग्राम। इसको किसी और मेथड से अगर करना चाह रहे हैं तब क्या कर सकते हैं भाई, देखिए और आप करना चाहेंगे तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये डायगोनल बना सकते हैं। अगर इसको 90 डिग्री मान लें तो ये डायगोनल बना लेंगे भाई, ये डायगोनल हो सकता है ना, और यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, है ना। और दूसरा ये हो सकता है, जब ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए और ये थर्ड मान लीजिए। तो आपसे पूछा ना कैन यू सजेस्ट अदर वे, तो अदर वे में आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। आप एक ट्रायंगल में डिवाइड कर लीजिए, तो ट्रायंगल में डिवाइड करने पर ये 15 हो जाएगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसको बना लीजिए, तो एक की एरिया दूसरी की एरिया और ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो सारे के एरिया अगर करना चाहें तो 1/2 बेस इंटू हाइट एंड हियर ऑल्सो इज 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट अगर करना चाहें तो ट्रायंगल में अगर डिवाइड हो जाते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज ये दो मेथड आपके सफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर आगे चल देता हूं। आई थिंक आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का फिगर आप देख लीजिए, टोटली ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए, तब तक टाइम दे रहे हैं आपको।